गाइस हम आपके जा रहे हैं रिजॉर्ट पे रिवान बाय जोयला। चलो ये थोड़ा सा आउटर ऑफ रोडिंग है पूरा। और थोड़ा सा आउटर स्कर्ट में भी थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत ही आउटर स्कर्ट में है। तो चलते हैं, देखते हैं हम कि रिजॉर्ट कैसा बना हुआ है। तो पूरा अरावली व्यूज पे बना हुआ है और बहुत ही अच्छा हमें लगा वाइब, क्योंकि न्यू प्रॉपर्टी है रिजॉर्ट अपना। वहाँ। फाइनली तो हम वे पे आ ही गए और न्यू ही प्रॉपर्टी बनी है। हमें लगा कि चलो हम न्यू प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा है यहाँ क्योंकि पे। हमारा पूरा मेन ब्लॉग में दिखाना ही मेन एक्सप्लोर जगह है ना सारी की सारी। सो गाइस जगह तो अच्छी है। हाँ, आसपास खेती है मस्त रोज की, वहाँ पे देखो रोज पूरा मतलब फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। वाइब बहुत अच्छा है। फाइनली हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे पहुँच गए हैं अपने स्टे पे। गाड़ी पार्क करते हैं और फिर देखते हैं प्रॉपर्टी कैसी है, एक्सप्लोर करते हैं, चेक इन करते हैं, फिर अपने काम फ्री करके फिर आते हैं वापस। प्रॉपर्टी तो बहुत सुंदर है, यहाँ विला टाइप्स ऐसे रूम्स बने हुए हैं, अरावली व्यूज़ है। बाहर आप जाएंगे तो बाहर पूरा रोज़ गार्डन्स हैं और बहुत सारी लाइक मतलब आउट स्कर्ट में है, बट यही वजह है कि ताकि आपको व्यूज़ अच्छे मिले आसपास के और लोकेशन इज़ नाइस। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी कैसी है। तो गाइस चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे पूल भी है, ये है यहाँ का रिसेप्शन। तो पहले हम चेक इन करते हैं और फिर प्रॉपर्टी विज़िट कराते हैं। आई गेस रूम्स अलग अलग विंग्स में है। सो दिस इज़ बी ब्लॉक, फ्रंट वाला ए ब्लॉक था, एंड देन आई गेस हमारा सी ब्लॉक में होना चाहिए। यप, सो दिस इज़ सी ब्लॉक, हमारा रूम नंबर है 302 और ये है हमारा रूम। गाइस ये हमारा क्यूट सा रूम, वाइब इज़ नाइस। ये दिखाते हैं वॉशरूम, ये है वॉशरूम। यहाँ पे भी मिरर दिया है। यहाँ पे है बालकनी, बहुत ही प्यारा लाइक माउंटेन व्यू है, माउंटेन वाइब है। ये है बालकनी जहाँ से पूरा गार्डन व्यू है, पूरा गार्डन दिखता है। एंड देन वी हैव यहाँ पे दूसरी विंडो पे अभी आई गेस यहाँ पे वैसे रोज़ गार्डन है आई थिंक, बट अभी तक खेती हुई है, बट स्टिल अ ब्यूटीफुल व्यू। ऊपर पहाड़ पे कुछ छोटे छोटे घर भी हैं। सो ओवरऑल अ नाइस प्रॉपर्टी। बाकी आपको पूल और बाकी गार्डन व्यू सब हम अभी आपको नेक्स्ट क्लिप्स में दिखाएंगे। सो ये है यहाँ पे अमेनिटीज़, छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी है यहाँ पे अवेलेबल। देन यू हैव टीवी। हेलो गाइस, तो हमने अपना रूम का चेक इन कर लिया। अब रूम चेक इन करने के बाद में अब हम अजमेर चलते हैं। पहले सोचा था कि पहले अजमेर चलेंगे फिर वापस आके यहाँ पे चेक इन करेंगे, तो ज़्यादा लेट हो जाता, फिर मतलब नहीं इतना लेट आने का। तो टाइम से चेक इन कर लिया है और रिजॉर्ट भी काफ़ी अच्छा है। अब आज तो टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि आज अजमेर में भी काफ़ी सारा काम है, पुष्कर में भी एक दो काम है, वो सब करके फिर रात को ही आएंगे। चलो अब चलते हैं। बाकी पूल देखते हैं, अगर टाइम मिला तो रात को, नहीं तो कल एक बार पूल में नहाएंगे मस्त। मेरा तो अभी मन कर रहा है कपड़े उतारूँ और कूद जाऊँ। बाकी देखते हैं, ऊपर भी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं। देखो ऊपर की प्रॉपर्टी कैसी बनी। यह खड़ी है अपनी दन्नो, अब दन्नो को निकालते हैं और चलते हैं यहाँ से। यहाँ इनका रिसेप्शन है, शायद ऊपर भी रूम्स वगैरह बने हुए होंगे। ब्लॉग हाँ,
ऊपर आई थिंक रेस्टोरेंट है। हाँ, बाकी इस साइड पूल साइड एरिया है। पूल लग तो काफ़ी अच्छा रहा है। वाह, मेरा तो अभी मन कर रहा है, मैं तो अभी डुबकी मार लूं यार एक लिटरली में। अच्छा, इधर रेस्टोरेंट बना है शायद। अच्छा, इधर रेस्टोरेंट एरिया है ना। हाँ, ये पूल है, म्यूजिक चल रहा है मस्त। चलो चलते हैं अब। कल सुबह को ही टाइम मिलेगा थोड़ा सा, तभी कल अपना ट्राइपॉड निकालेंगे और मस्त बैठते फिर। तो फाइनली गाइस हम निकल गए हैं अजमेर के लिए। अब अजमेर में सारे काम फ्री करते हैं, फिर कुछ अच्छा सा मॉकटेल पीते हैं और फिर वापस आते हैं पुष्कर अपने काम फ्री करने। आज गर्मी थोड़ी सी कम है पर फिर भी स्टिल लाइक वेदर बहुत हॉट है। सो इसलिए हमने सोचा कि ठीक है दिन को अजमेर में काम फिर करके आ जाते हैं ताकि शाम को आराम से फिर पुष्कर में मार्केट में घूम सकें। तो हम अजमेर एंटर हो गए हैं। ये है आना सागर अजमेर का। यहाँ से हम जा रहे हैं धोलाबाटा। यहाँ पे वॉकिंग के लिए लाइक चौपाटी टाइप बना हुआ है। ये आना सागर का दूसरा वाला मतलब कह सकते हैं पीछे वाला लाइक बाउंड्री है, क्योंकि जो मेन है वो पूरा प्रॉपर चौपाटी वाला है जहाँ पे आपको स्टॉल्स वगैरह इवनिंग में बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो ये उसका पीछे वाला हिस्सा है, लाइक बाउंड्री है उसका। सो लाइक चलते हैं धोलाबाटा और अपना वर्क फिनिश करते हैं एंड देन फिर कुछ अच्छा सा मॉकटेल वगैरह पीते हैं, बिकॉज इट्स सही में आज वेदर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि दिन का टाइम और इतनी गर्मी और अजमेर आना। सो चलो। नहीं, मेरा क्या ध्यान नहीं था, तू निकल पापा की परी। आज तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ये एरिया है सावित्री कॉलेज वाला, जहाँ मतलब दयालवीना मेन बेसिक लैंडमार्क्स यहाँ के लिए हैं। सो यहाँ से क्रॉस करते हुए बस स्टैंड होके फिर उस वाले रास्ते से जा रहे हैं हम, मार्केट होके नहीं जा रहे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है अजमेर में और मार्केट से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमें वापस पुष्कर जाके काम भी करना है। सो गाइस हम बस स्टैंड वाले रास्ते से चलते हैं, थोड़ा आउटर से है पर जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ से। तो गाइस हमने मॉकटेल लिया था, पूरा इन्होंने ख़त्म कर दिया, हमें को पिलाया ही नहीं। गाइस अजमेर में दिखा हमें एलिफेंट, बोलते एलिफेंट दिखना गुड लक होता है। हम अब हैं मार्टिनल ब्रिज के यहाँ, अभी हम जा रहे हैं चाय पीने और हमारा मोस्टली काम डन हो चुका है। बस अब हम मार्केट मेजर काम तो हो चुका है, बस अब हाँ वही वाला ब्रिज आ गया ना ये। हाँ मार्टिनल ब्रिज। देन फिर हम निकलेंगे पुष्कर के लिए, बिकॉज क्योंकि यहीं पे हमें बहुत लेट हो गया, पुष्कर में बहुत सारे काम है। तो गाइस हम निकल चुके हैं अभी यहाँ से पार्क करने के लिए। अब पार्किंग कटा के फिर निकलते हैं। ऐश्वर्या थोड़ा काम कराना है उधर पे। तो गाड़ी हमने कर दिया है पार्क और पर्ची लेके फिर चलते हैं ऐश्वर्या का थोड़ा सा काम करने। और जिस जगह पे जाना है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता नहीं सकता, जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। ये नोट चाबी तुम्हारे पास है ना? हाँ बस अभी
15 मिनट में। 50 रुपये प्रति घंटे। ठीक अच्छा, है। ठीक है। फिर टाइम पार्किंग में, और पार्किंग से निकलने के बाद, पार्किंग से निकल के फिर हम फाइनली कुछ खा कर और फिर चलते हैं पुष्कर, बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है और अब हमें पुष्कर जाके भी बहुत सारा काम है। पता नहीं आज हम कितने काम कवर कर पाएंगे, पर लेट्स गो, पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। तो यहाँ हमने पार्किंग स्लिप दे दी है। हम आ गए अपना अजमेर का काम करके। जो भी फ़ोटो का काम था, कल्पेश का काम था, वो सब करके आ गए। तो अपन ने गाड़ी लगा दिया वापस यहाँ पार्किंग। गाड़ी अपनी सेफली पार्क हो गई है। अब चलते हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। रात को कुछ अलग ही नज़ारा रहता है यहाँ पे, तो चलते हैं अपने रूम की तरफ। बाकी तो सुबह एक बार जल्दी उठेंगे, पूल एंजॉय करेंगे। बाकी अभी तो ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो चलते हैं अपने रूफ की तरफ। थोड़ा बहुत काम भी है, वो करते हैं। मैं और ये मेरी खूबसूरत दीदी। मैं तो बोल रहा था कि बैट और वो ले आते हैं, बोल थोड़ी देर इतना मस्त गार्डन है, यहाँ क्रिकेट भी खेल लेते हैं। सुबह दिखाएंगे, गार्डन दिखाएंगे, ताकि ये मतलब रिजॉर्ट वैसे बच्चों के साथ भी है, फैमिली के लिए भी अच्छा है। बाकी ओवरऑल वैसे तो मतलब एक पहाड़ों के बीच में ऐसा शांति सी जगह है। हाँ, मतलब पुष्कर में जैसे एक शोर शराबा वाली जैसे जगह है वो नहीं है, थोड़ा सा दूर ज़रूर है। बाकी मैं लोकेशन डाल दूंगा एक बार, तो बाकी वैसे अच्छी जगह है। तो फाइनली हम आ गए अपने रूम पे, अब चेंज वेंज करते हैं, फिर सोते। फिर सुबह जल्दी भी उठना है, काम भी है। तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो उठ गए, सुबह के बजिए 10:30। तो बाहर का कुछ व्यू ऐसा दिखता है ये, तो इस वजह से पूरी मिट्टी मिट्टी भी गीली हो गई है। हम सोचे थे पूल में नहाने जाएंगे, लेकिन ठंड ऐसी लग रही है बाहर, हल्की फिर से हवा चल रही है ठंडी ठंडी, खाम खाई बीमार हो जाएंगे। तो इसे सोचा है कि फिर यहीं पे ही नहा लेते हैं पूल का। तो क्या, चलो इधर का व्यू दिखाता हूँ। यह है हमारी छोटी सी बालकनी। ये हमारा सिस्टम सेट हो गया है यहाँ पे। ये पूरा ठंडा ठंडा, पूरी मस्त हवा चल रही है, और यहाँ पे पूरा पहाड़ वाला व्यू। इतना मन कर रहा है पूल में नहाने का, इस वजह से जल्दी भी उठ गए थे। मन है कि ठंड में तो बीमार हो जाएंगे, पानी भी ठंडा होगा। कल दोपहर में जब हम आए थे, जब पानी भी मस्त था, धूप भी बहुत तेज हो रही थी, बहुत तेज नहाने का मन करा था, लेकिन काम भी बहुत थे, तो इस वजह से नहा भी नहीं पाए। तो अब चलते हैं और देखते एक बार पानी अगर ठंडा हुआ तो नहीं नहाएंगे, फिर वैसे यहाँ पे थोड़ा सा शावर ले लेंगे, फिर चलते हैं काम की तरफ। रात में गर्मी चल रहा है। थोड़ा सा बाहर और देखते हैं कि कैसा व्यू है पूल में। ठंडा पानी है या नहीं। अगर ठंडा पानी है तो फिर तो नहीं नहाएंगे। मन तो कर रहा था यार सुबह से नहाने का, लेकिन अब प्रेशर तो कर नहीं रहा है। चलो एक बार देखते हैं। ऐश्वर्या भी तैयार हो गई है, तो चलते हैं। ये पूरा गार्डन एरिया है, तो यहाँ से कुछ पूरा ऐसा पहाड़ वाला, हिल वाला व्यूज़ है। अच्छी जगह है, मतलब फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आ सकते हो। ये पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके का रिजॉर्ट बना है। काफ़ी कॉटेजेस भी है, ऊपर पूरी बालकनी मिल जाएगी। नीचे वाले को भी बालकनी है, बट ऊपर से कुछ थोड़ा व्यू ज़्यादा अच्छा होता। हम लोगों ने क्या लेट चेक इन किया था, हम लोग को फिर रूम्स अवेलेबल मिले भी नहीं थे, तो इस वजह से हम फिर ऊपर ही रुक गए थे। इधर रेस्टोरेंट एरिया है, और ये पूरा पूल साइड।
तो ऐशवर्या देखो ठंडा पानी है क्या है। हाथ लगाओ तो डर जाओगी, बाहर निकालो तो मछली। ठंडा है। ये बच्चों की आवाज़ हमें तो लग रहा था अंदर से आ रही है, लेकिन ये तो बाहर से आ रही है। ठंडा ठंडा पानी है। नहीं फिर तो नहीं नहाएंगे। नहीं फिर शूज़ गीले हो जाएंगे ना। बहुत ठंडा पानी है तो। गरम कर सकते हैं इसको? चलो तो फिर बाथरूम में ही चल। सपना टूटा हमारा, अब हम चलते हैं वापस से। ऐश हाँ इधर से चलते हैं, चलो। कुछ ऐसा रेस्टोरेंट एरिया है, ये पूरा रेस्टोरेंट एरिया अंदर। तो यहाँ पे भी आप आराम से बैठ सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। तो शायद ये सुबह 8 बजे से रात को 10:30 बजे तक चालू रहता है। आप ऐश्वर्या ऊपर देख के आते क्या बना हुआ है सामने से। ऊपर जाने दे रहे होंगे ना ये। ऐश्वर्या यहाँ से भाग के दिखाएगी 1 2 3। रेडी होके चल। रेडी होके चलते हैं। अच्छा ऐसे नहीं चलता है यहाँ। अच्छा ऐसा ठीक है। तो फिर जाने का भी है कि नहीं है, देखते ऊपर क्या बना हुआ है। अच्छा पूरा एक हॉल टाइप बनाया हुआ है यहाँ से। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। इस साइड में से सबसे प्यारी बात है कि यहाँ से कैनाल निकल रही है, और ये बारिश के टाइम में यहाँ से कैनाल जब ये बढ़ती होगी तो कितना सुंदर लगता होगा। वो ऊपर उधर आपको दिख जाएगा, ऊपर सावित्री माता का टेंपल बना हुआ है जो रोपवे के थ्रू जाया जाता है। वहाँ पे चलते हैं नीचे। अपनी दोनों कितनी सेक्सी लग रही है यहाँ पे। गाइस हम हो गए हैं रेडी। ऐश्वर्या तैयार हो गई है, और ये ऐश का दीप। और बाहर भी अब मस्त धूप आ गई है। सुबह जब हम उठे तब तो पूरा मौसम ऐसा था बारिश जैसा, कब ऐसा लग रहा था पूरा बारिश बारिश आ जाएगी, और अब देखो पूरा मस्त व्यू हो गया। इधर भी देख सकते हैं आप, पूरा मस्त बारिश। तो अब क्या पूरी धूप, अब पूल में नहाने जैसा टाइम आ गया है। और अब चेकआउट करने का टाइम भी आ गया, और लगेज वाले भैया भी आ गए हैं। हाँ हाँ एक तो भैया ये है, और एक ही कार्टून है ना। तो भैया ने ले लिया अपना लगेज। ये रिसेप्शन के यहाँ पे यार कैसे रख दीजिएगा ना। चलते हैं। ये अपना मस्त सा रूम, जिसको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आज जाना ही पड़ेगा। चल चल असूरिया, टाइम जाना ही पड़ेगा। आज का ही समय अपने पास।
दिया चेकआउट। इनोवा में डालते अपना लगेज। ये थोड़ी सी शॉपिंग भी करी थी कल हमने वैनोसेन से, और वो भी ले लिया है। अपना सामान डालते हैं डिक्की में और चलते हैं। ये अपनी प्यारी सी इनोवा। तो चलते रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख भी लग रही है तो कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं। बार बार पूल साइड एरिया आके नहाने का मन सा कर जाता है, बट पूल साइड एरिया की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप पूरा हिल व्यू भी ले सकते हैं। पूरा हिल्स के बीच में ऐसा, और ये आपको खड़ी हुई दिखेंगी मेरी खूबसूरत बीवी। तो दिक्कत हो रही है। निकाल दिया। हम आ गए ब्रेकफास्ट करने, बैठते हैं और फिर देखते क्या मिलता है। हमारा आ गया है ब्रेकफास्ट। हमने मंगाया है कि हनी चिली पटेटो और फ्रूट सैलेड। तो खाते हैं और निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। मुंह में तो पानी आ रहा है।